बिलासपुर दौरे पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल ने किया 4 लेन का निरीक्षण, मीडिया से बातचीत कर दी जानकारी। दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए 400 करोड़ रुपए देने का किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। परीक्षा से वंचित हुए बच्चों को दिया दोबारा परीक्षा देने का मौका। 5 से 14 जून तक 10वीं और 12वीं की कक्षा होगी परीक्षा। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल को लेकर तैयारी तेज। 1 जून से 4 जून तक किया जाएगा आयोजन। बॉलीवुड कलाकार फेस्टिवल में होंगे शामिल। कुल्लू में 7 से 20 जुलाई तक चलेगी ऐतिहासिक श्रीखंड यात्रा। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। बरसात को देखते हुए यात्रा जल्दी शुरू कराने का फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां सुबह से ही मौसम खराब और बारिश होने के चलते हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज बिलासपुर के निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने 2 दिन के बिलासपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कल बिलासपुर के एमएच और दियोली का दौरा किया था। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस भव्य 4 लेन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ही बढ़िया यह 4 लेन बनकर तैयार हुआ है और तय समावधि में बना है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी फायदा होने वाला है। इससे उनका समय भी बचेगा और पैसा भी। राज्यपाल ने यह भी बताया कि आज उन्होंने इस भव्य 4 लेन का निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने एनएच के अधिकारियों को भी इसके लिए बधाई दी। मैं समझता हूं कि जितना मैंने देखा है, तो मैं ये देख रहा हूं कि भारत सरकार ने हिमाचल के सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। ये टनल 1 फर्स्ट में 1800 मीटर की जो टनल है, इतनी बड़ी टनल और इतनी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने बनाया है। रेलवे और हाईवे ये दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पहाड़ों के बीच से काट कर करके और हिमाचल को एक अच्छी उपलब्धि देने का जो काम हो रहा है, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तय समय में ही इस पूरे कार्य को अभी ये कर रहे हैं, जिससे लागत तो बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगी, बल्कि उसी में होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों के विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। साथ ही बाहरी वित्त पोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत 6 प्रस्तावों के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप जिला मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का आग्रह भी किया। तेईस जून को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है। इसी दिन शिमला के रिज मैदान पर प्रस्तावित उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम शिमला की बैठक में पहले ही ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम की पहली बैठक में इस मामले को दोबारा उठाया गया और 23 जून से पहले जगह चयन कर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। जहां शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने सदन में यह मामला उठाया और कहा कि प्रतिमा लगाने के लिए मात्र जगह चाहिए, बाकी उनका सारा खर्चा दान से होगा। लोग प्रतिमा के निर्माण के लिए स्वेच्छा से दान करेंगे। प्रस्ताव था, ये पिछले पारित हो गया था हाउस में। हाउस ने हैज एग्रीड
के वो अलॉट करेगी एक जगह माल रोड पे और उस पे रिज पे, जहाँ पे कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक स्टैचू लगना है। और उसका भी हमने ये सोचा है कि उसमें ना कोई बोझ वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे फाइनेंशियली पड़ने वाला, ना स्टेट गवर्नमेंट पे। उसमें सारा के सारा जो पैसा है वो हिमाचल की जनता खुद अपने इच्छा अनुसार देंगे और बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। आज पहला हाउस जो है, जो अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन फर्स्ट हाउस था, मेयर साहब हमारे सुरेंद्र चौहान जो मेयर हैं उनकी अध्यक्षता में पहला हाउस था, जिसको हमने भी अटेंड किया है और बड़ा अच्छा गया है। सभी ने एक दूसरे का जो है समर्थन साथ देने की बात करी है और इकट्ठे मिलके हाउस चलाना है यही। और सरकार की तरफ से हमने आश्वासन दिया है कि फंडिंग के मामले में शिमला शहर के लिए कोई कमी नहीं आएगी। हमारे नए जो चुने नुमाइंदे थे सबको हमने मुबारकबाद भी दी और माननीय हमारे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी भी थे और शिमला शहर के विधायक हरी जनार्था जी भी थे और जो एसोसिएट मेंबर तीसरे विक्रमादित्य जी सिंह थे, उनके साथ मेरी चर्चा हो गई थी। उन्होंने भी इस हाउस में आना था, लेकिन वो दिल्ली में नितिन गडकरी से उनकी बैठक है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए और विस्तृत हमारी चर्चा हुई और बड़े अच्छे माहौल में और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारा बैठक हुआ और ये आगे भी जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बीमारी और अन्य कारणों से छूटे अभ्यर्थियों की अगले महीने परीक्षा लेगा। आपको बता दें कि वही विशेष अवसर के तहत उन्होंने होने वाली इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। यह परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इस पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड से बीमारी, भर्ती परीक्षा, टेस्ट सहित अन्य कारणों से कंपार्टमेंट 2 और इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने से वंचित रहे 10वीं 12वीं के 14 अभ्यर्थियों को विशेष अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत 5 से 14 जून तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। इस दौरान 10वीं कक्षा के 8 और 12वीं कक्षा के 6 अभ्यर्थियों को यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि विशेष अवसर के तहत सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से संबंधित विशेष परीक्षाओं का आयोजन होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्पेशल एग्जाम्स का जो संचालन है वो 5 तारीख से किया जा रहा है। इसमें हम मैट्रिक की परीक्षाएं भी कराएंगे, तो मैट्रिक की परीक्षाएं जो है वो 5 तारीख से 14 तारीख तक संचालित की जाएंगी और +2 की परीक्षाएं 5 तारीख और 6 तारीख को की जाएंगी। इसमें वो बच्चे हैं जो बच्चे किसी कारण से हमारा बोर्ड का एग्जाम देने से वंचित रह गए। कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है, किसी को कोई चोट लग सकती है या कहीं कोई खिलाड़ी था, कहीं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, तो ऐसे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम ये एग्जाम संचालित कर रहे हैं। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा इस बार 7 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी। आपको बता दें, वहीं बरसात को देखते हुए श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट ने यह यात्रा जल्दी कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। अधिकृत तौर पर देश भर के श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन 7 से 20 जुलाई तक कर सकेंगे। बता दें कि कुल्लू में हुई श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पिछले साल यह पवित्र यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा को जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करने की बात रखी थी। 2 विकल्प रखते हुए 1 से 15 जुलाई या फिर 5 से 20 जुलाई तक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव बैठक में पहले स्थान पर शामिल किया गया। वहीं जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में यात्रा की अवधि और तैयारियों से जुड़ी अन्य कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस वर्ष जो हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा है वो कल इस यात्रा को लेकर ट्रस्ट की बैठक करी गई थी। करने के लिए हमने कुछ राशि सैंक्शन कर दी है और जो हमारे अलग अलग वहाँ पर जो कैंप साइट्स हैं उन कैंप साइट्स पे टेम्पररी टॉयलेट्स भी लगाए जाते हैं। तो वो टेम्पररी टॉयलेट्स जो हैं वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स वहीं पे रखे हुए होते हैं पिछले सीजन के उनको दोबारा से इरेक्ट किया जाएगा, दोबारा से तैयार किया जाएगा। पानी की व्यवस्था करने के लिए भी वाटर सप्लाई स्कीम की वहाँ आवश्यकता है जिसमें कुछ रिपेयर होनी है, उसको भी करवाया जाएगा।
और यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं तो उनसे हमारा आग्रह है कि इसके लिए एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है shrikhand.yatra.hp.gov.in। ये पोर्टल जो है वो पिछले साल ही हम लोगों ने इसको फंक्शनल किया था। ये पोर्टल इस बार भी चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंडी में प्रतिष्ठित वार्तालाप कार्यक्रम और प्रदर्शनी में मेजबानी करने के लिए तैयार है, जहां बुधवार को मंडी की स्थानीय मंडी को सशक्त बनाना और सरकारी योजनाओं के बारे में उजागर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पीआईबी के डिप्टी डायरेक्टर संगीता जोशी ने बताया कि स्थानीय मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ वार्तालाप कार्यक्रम आकर्षक चर्चाओं और इंटरैक्टिव सत्रों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। वहीं मीडिया पेशेवर अपने लेखों में सरकार की पहलों को शामिल करने के बारे में मूल्यवान करेंगे। यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता इन योजनाओं से बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो। यह योजना मीडिया और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी, एक सुविज्ञ समाज को बढ़ावा देगी और सरकारी कार्यक्रमों में नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमने ये वार्तालाप का कार्यक्रम हमने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया है मंडी में। वार्तालाप का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ के जो लोकल मीडिया पर्सन हैं, हमारे सब साथी हैं, उनके साथ एक समन्वय बढ़ाना, ताकि हम सरकार की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिनका एक्चुअल में जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचना है, जिनके लिए वो स्कीम बनाई गई है, तो वो काम हमारे मीडिया भाई बंधु से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब खबर शिमला से है, जहां डॉक्टरों के एनपीए बंद होने पर प्रदेश भर के डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं डेंटल कॉलेज के डॉक्टर भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीए का बंद होना और अभी तक भी उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाना दोहरी मार है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी दंत महाविद्यालय के छात्र अपने स्टाइपेंड को लेकर भी चिंतित हैं। बता दें कि हर महीने सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस और बीडीएस करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा इंटर्नशिप में स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन पिछले साल एक नोटिफिकेशन के अनुसार एमबीबीएस छात्रों के स्टाइपेंड में वृद्धि की गई थी, जब उनका स्टाइपेंड 17,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया था। उस नोटिफिकेशन में बीडीएस छात्रों का जिक्र ही नहीं किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।